हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोफिलिक द हब फॉर बायो लवर्स। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लास 11th का चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, हम एक ही क्लास में फिनिश कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में, तो जिनकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो एनसीईआरटी में प्रॉपरली नहीं दे रखी। तो आज हम उन्हीं सभी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही चैप्टर भी फिनिश कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। So we can say that it is variety of life or types of organism present on earth। जैसे कि आप किसी गारमेंट्स की शॉप में जाते हैं, आप कहते हैं हमें डिफरेंट वैरायटी के कपड़े दिखाओ, डिफरेंट टाइप के कपड़े दिखाओ, तो वो कपड़ों की वैरायटी है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो आपको अर्थ पे मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इट इज अरेंजमेंट बाय रूल्स। जब हम किसी चीज को अरेंज करें रूल्स की हेल्प से तो उसको बोलते हैं टेक्सोनमी। और अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सो वी कैन से दैट टेक्सोनमी इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, मान लीजिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं और आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखता है जो आपने फर्स्ट टाइम देखा है, तो आप क्या करोगे? आप उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करोगे और नोटिफाई कर लोगे। मतलब आप देखोगे कि उसके कैरेक्टर्स क्या है, आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट आप कोशिश करोगे आइडेंटिफाई करने की और उसको किसी ग्रुप में प्लेस करने की। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? टू प्लेस न्यू ऑर्गेनिजम्स इनटू प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड ग्रुप्स। नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक प्रॉपर स्टेप है जिसमें आप उसको ग्रुप करेंगे किसी कैटेगरी में बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। आप ये देखेंगे कि किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से उसके कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं और आप उसको उस ग्रुप में क्लासिफाई कर दोगे। और क्लासिफाई करने के बाद जो लास्ट स्टेप रहेगा वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। आप उसको एक प्रॉपर नेम देंगे। इट इज द फॉर्मल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग सम स्टैंडर्डाइज सिस्टम। आप कुछ रूल्स के तहत उसको नाम देंगे प्रॉपर। हम जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है उसमें कोई डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। हम डिटेल से जो करेंगे क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम 4 स्टेप नॉमेनक्लेचर को डिटेलिंग करेंगे। ओके, तो नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ नेम, वर्नैक्युलर नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स। वर्नैक्युलर नेम्स आर ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम। जैसे कि किसी घर में भी किसी बच्चे को मम्मी किसी नाम से बोलती है, पापा किसी नाम से बोलते हैं, भाई बहन किसी नाम से, दोस्त किसी नाम, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर नाम होता है जिससे उसे स्कूल में जाना जाता है या फिर कहीं बाहर उसको जाना जाएगा प्रॉपर नेम से। जो हम उसको प्यार से बुला रहे हैं किसी भी नाम से, वो है उसके कॉमन नेम्स, वर्नैक्युलर नेम्स, जिसे पेट नेम भी कहते हैं आप लोग। और उसका जो प्रॉपर नाम है उसे हम बोलेंगे साइंटिफिक नेम। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में नेम वेरी करते हैं। जैसे कि हम प्याज भी बोलते हैं, अनियन भी बोलते हैं और कांदा भी बोलते हैं कहीं पर, तो ये सब किसके नाम है? अनियन के नाम है। तो अगर आपको किसी और देश के किसी साइंटिस्ट के साथ कम्युनिकेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप कुछ नाम लेंगे, वो कुछ समझेगा नहीं। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम्स की नीड होती है ताकि आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सके। और ये नेम्स जो हैं दे डोंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस जाने पे वेरी नहीं करते, ये यूनिवर्सल नेम्स होते हैं। ओके, तो अगला है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। तो 2 नाम वाला नाम। तो ऑर्गेनिजम्स के 2 नाम होते हैं और ये सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, साइंटिस्ट है जो, उन्होंने ये दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट होता है? 2 वर्ड्स होते हैं। देयर आर 2 वर्ड्स इन एवरी नेम। जो फर्स्ट वर्ड होता है ये होता है जेनेरिक नेम, और जो सेकंड वर्ड होता है
वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मैं बोलूं जेनेरिक नेम मतलब वो उसकी जीनस का नाम होता है और ये उसकी स्पीशीज का नाम होता है। तो दो नाम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में, दो वर्ड्स ए बी। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के लिए जरूरी होते हैं, पता भी होने चाहिए और पूछे भी जाते हैं। तो जेनेरिक नेम दैट इज द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ऑलवेज कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकेंड वर्ड जो है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, इट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और जब हम इनको हाथ से लिखते हैं दे आर अंडरलाइन, हम इन्हें अंडरलाइन करते हैं और सेपरेटली। और अगर हम इन्हें प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, फिर उन्हें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती। और जो ऑथर का नाम है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में आता है और एब्रीविएटेड फॉर्म में आता है। ओके, हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फटाफट। जैसे कि एक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, जो आपका मैंगो है ये उसका साइंटिफिक नेम है। तो दिस इज दी फर्स्ट वर्ड, तो ये क्या हुआ उसका जेनेरिक नेम हुआ। दिस इज द सेकेंड वर्ड, तो ये हुआ उसका स्पीशीज का नेम। ठीक है, अब देखो मैंने जेनेरिक नेम स्टार्ट किया है कैपिटल लेटर से और स्पीशीज नेम स्टार्ट किया है स्मॉल लेटर से, और इन दोनों को ही मैंने अंडरलाइन कर दिया है सेपरेटली, लाइन को जोड़ेंगे नहीं। तो ये रूल्स हैं आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। एक चीज और, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं दे आर जनरली लैटिन, ये लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक है, तो ये थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आएंगे अपने लास्ट स्टेप पे, दैट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें काफी सारे स्टेप्स, जैसे एक सीढ़ी होती है ना, आप 1 by 1 सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो इसमें भी आप 1 by 1 स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो इसमें एक हायरार्की मतलब जो ये सीढ़ी है, स्टेप प्रोसेस, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ स्टेप्स। और कितनी स्टेप्स होते हैं? देयर आर 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, और हर कैटेगरी को क्या बोला जाता है? रैंक या फिर टेक्सोन। तो हम डिस्कस करेंगे उन 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। दीज आर दी 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब क्या दिक्कत आती है बच्चों को? इन्हें सीक्वेंस वाइज लर्न करने में दिक्कत आती है। कभी वो ऑर्डर ऊपर लिख देते हैं, क्लास नीचे, फैमिली ऊपर लिख देते हैं, ऑर्डर नीचे, तो दिक्कत आती है। मेनली इन तीनों में दिक्कत आती है, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। ऊपर नीचे बच्चों को याद हो जाता है। तो हम एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक से इसको लर्न करेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है। समझिए एक बच्चा है विच इज वेरी कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज्ड है कि वो फ्यूचर में क्या करे अपने करियर में। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, उसको कुंग-फू आता है तो वो कुंग-फू क्लासेस ओपन करे या फिर अपनी फैमिली का जो जनरल स्टोर का बिजनेस है उस पर बैठे। तो अब उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहा कि कहाँ जाऊं, तो उसको क्लासिफिकेशन करने में दिक्कत हो रही है। तो उसकी क्या दिक्कत है? या तो वो क्या करे, कुंग-फू क्लास ओपन करे, या फिर और फैमिली का जनरल स्टोर। अब देखिए, कुंग मीन्स किंगडम, फू मीन्स फाइलम, क्लास तो एज इट इज क्लास हो ही गया, और मीन्स ऑर्डर, फैमिली आपका एज इट इज फैमिली, जनरल मीन्स जीनस एंड स्टोर मीन्स स्पीशीज। तो ये आपकी ट्रिक हो गई फॉर दी क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, कुंग-फू क्लास और फैमिली जनरल स्टोर। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजी ट्रिक है। तो अगर हम बात करें कि जब आप इस हायरार्की में नीचे की तरफ आएंगे तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल डिक्रीज। इसको अभी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम इंक्रीजेस। इसको कैसे याद करना है? आप कहेंगे ये क्या बात बोल दी, आपको समझ नहीं आई होगी। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ जाएगा उससे। ये एक मैंने चार्ट ड्रॉ किया है। देखिए, सबसे पहले आपकी किंगडम है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये हमने सारी कैटेगरीज लिख ली हैं। आप कंसिडर कीजिए एक किंगडम है, कोई भी किंगडम है। मान लीजिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्पीशीज जो है सबसे लो लेवल होता है क्लासिफिकेशन का। तो हम कंसिडर करते हैं वी हैव 3 स्पीशीज, लायन, टाइगर
एंड लेपर्ड। सब जानते हैं तीनों स्पीशीज बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं। तो लायन को बोलते हैं लियो, टाइग्रिस एंड पार्डस, ये इनकी स्पीशीज के नाम है। ठीक है, अब ये जो तीनों ही स्पीशीज हैं दे बिलोंग टू द जीनस, एक सिंगल जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज पैंथेरा। इनकी स्पीशीज का नाम क्या है? पैंथेरा। सेम स्पीशीज है तीनों की, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये इनके साइंटिफिक नेम है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं फैमिली की, दे बिलोंग्स टू द फैमिली फेलिडी। अच्छा, एक चीज और, लायन, टाइगर, लेपर्ड दे बिलोंग्स टू फैमिली पैंथेरा। ओके, क्लास दे बिलोंग्स टू जीनस पैंथेरा। अब पैंथेरा किससे बिलोंग करती है? फैमिली फेलिडी। अच्छा, एक बात और, फेलिडी फैमिली से एक जीनस हो रहा है आपका जिसको आप जानते हैं, वो है फेलिस। फेलिस जो कैट्स होती है ना, कैट बिल्ली, उसका नाम होता है फेलिस। तो उसकी भी फैमिली सेम है फेलिडी, और जो लायन, टाइगर, पार्डस की जीनस है पैंथेरा, उसकी भी सेम फैमिली है फेलिडी। कभी आपने ये बात सुनी है बिल्ली शेर की मौसी होती है? ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, क्योंकि कैट और जो लायन, टाइगर होते हैं दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली, दैट इज फेलिडी। इनके अंदर रिलेशन होता है, ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफी सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, इसीलिए ये वाली बात कही जाती है दैट कि कैट जो होती है, बिल्ली जो होती है, वो शेर की मौसी होती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इनके ऑर्डर की, दे बिलोंग्स टू ऑर्डर कार्निवोरा, बोथ कैट भी पैंथेरा भी। तो फेलिडी जो फैमिली है वो किस ऑर्डर में आती है? कार्निवोरा, ये सेकंड ऑर्डर आपका कार्निवोरा। अगर क्लास की बात करें हम, तो इनकी क्लास है मैमेलिया। मैमेलिया, हम भी मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। मैमेलिया मीन्स मैमल्स, जिनके पास हेयर्स होते हैं पूरी बॉडी पे, तो वी आर मैमल्स। मैमल्स में एक ऑर्डर और आता है प्राइमेटा, जिसमें हम बिलोंग करते हैं। प्राइमेटा हमारा ऑर्डर है और कार्निवोरा इनका ऑर्डर है। अब मैमेलिया फाइलम की बात करूं मैं, किस फाइलम में आ जाते हैं हम लोग? कॉर्डेटा। फाइलम हमारी सेम है कॉर्डेटा। ठीक है, और किंगडम है हमारी एनिमेलिया। अब देखो, एक किंगडम है एनिमेलिया, बहुत ही बड़ी किंगडम है, जिसके अंदर एक मॉस्किटो भी आ रहा है और जिसके अंदर हम भी आ रहे हैं, लायन, टाइगर भी आ रहा है। तो किंगडम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिलियंस ऑफ। ठीक है, अब उसके अंदर हम प्रॉपर आ जाए अगर फाइलम में, तो हम कॉर्डेटा की बात करें। बहुत सारी फाइलम होती है किंगडम के अंदर, मैंने सिर्फ 3 लिखी है एबीसी, बहुत सारी होती है, तो हम सिर्फ एक फाइलम उठा रहे हैं, दैट इज कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन हम एक को लेके चल रहे हैं, सिर्फ मैमेलिया। ठीक है, अब मैमेलिया के अंदर भी कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन हमने एक देखा कार्निवोरा और एक देखा प्राइमेटा। अब कार्निवोरा में अब आ जाए, काफी सारी फैमिलीज होती हैं, लेकिन जो हम लेके चल रहे हैं दैट इज फेलिडी। अब फेलिडी के अंदर भी काफी सारे जीनस होते हैं, जैसे कि कैट वाला है फेलिस और लायन, टाइगर वाला है पैंथेरा। अब पैंथेरा के अंदर भी काफी सारी स्पीशीज है, मेनली जो हम 3 बात करेंगे वो लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये हो गई। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में, तो ऑर्गेनिजम्स का नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, उनके फीचर्स बहुत सारे सिमिलर है, इसलिए हम ये वाली बात कह सकते हैं, एज वी मूव डाउन द टेक्सोनोमिक हायरार्की नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस बट द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम इंक्रीजेस। सबसे जो बेसिक लेवल होता है हायरार्की वो होता है स्पीशीज। इज दैट क्लियर? इनकी डेफिनेशन बहुत इजी है, बुक में दे रखी है। ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स इज नोन एज क्लास एंड ग्रुप ऑफ क्लास इज नोन एज फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम इज नोन एज किंगडम। सब बस आपको ग्रुप बनाना है और ऊपर वाला उसकी हायरार्की का नाम लिख देना, दैट इज द डेफिनेशन, वेरी इजी। एक चीज और कहेंगे, आपको कैसे याद करना है, जो ऑर्गेनिज्म दूर तक साथ में चलेगा उसका रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। आप देखिए ये तीनों जो है जीनस तक साथ चले हैं, इसीलिए ये तीनों क्लोजली रिलेटेड है। ये कैट जो है यहां तक साथ चली थी, इसीलिए थोड़ा कम रिलेटेड थी। डॉग यहां तक साथ में चलता है इनके, तो इसलिए डॉग थोड़ा सा और कम रिलेटेड होता है। हम यहां तक साथ चलते हैं, इसलिए हम और भी कम रिलेटेड होते हैं। तो जो जितना दूर तक साथ चलेगा, जो रिश्ता जितना लंबा चलता है वो उतना ही मजबूत होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये था आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की, वेरी इजी।
अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और बची आपकी, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब जब आप टेक्सोनोमी के अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी इंक्लूड कर दे, आप ये देखने लगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे कितना रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, किसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, किस में से कौन बना है, तो ये सब अगर हम इंक्लूड कर दें टेक्सोनोमी के अंदर तो वो डेफिनेशन कहलाती है सिस्टमैटिक्स। दैट इज इट। ये एक चार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्लांट्स की मैंने जो बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं प्लांट की फैमिलीज के, किंगडम के, जो क्लासिफिकेशन के और किस बेसिस पे वो किए गए हैं वो मैंने लिखा है। जरूर इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में भी। तो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। Thank you. If you like it, please share the video as much as possible and comment. Thank you very much.